अब बारी है आपकी। आपने ये ब्रीदिंग ब्लॉकेज। अच्छा, ये तो खैर एक अलग वाकया है। कोई भी किस्सा सुना सकते हैं। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। वो इन्होंने जब बताया ना अपनी शादी की बात कर रहे थे आप सब लोग, तो मुझे एकदम से याद आया कि हमारी शादी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मीडिया की ऐसी शादी थी कि सब लोग आना चाहते थे एंड बहुत शोर था। तो ज़ाहिर अब हमारे एक लिमिटेड मेहमान थे, हमने सबको बुला लिया और इत्तेफाक है कि जहाँ हमारी शादी थी वो ये जो क्लब्स हैं तो उन साइड पे 4 एक जैसे मतलब वो हैं, DHA में एक है। तो हमारी जिस लॉन में शादी थी उसके आसपास भी शादियाँ हो रही थी। अब जब सबको पता चला कि जी फजीला काजी की शादी यहाँ हो रही है और कैसे की, उन्होंने कहा अच्छा हमें भी देखना, हमें भी देखना। अब तो वैसे ही एक तो इतने लोग स्टेज पे से एक चढ़ रहा एक उतर रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। तो बहुत सारी तस्वीरें खिंच रही, सब कुछ हो रहा। बाद में जब तस्वीरें देखी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैं जानती नहीं थी, मैंने उनसे सब आते सलाम कैसी हैं तस्वीर, मैंने कहा जी जी प्लीज़ बैठे, अब दुल्हन क्या बोलेगी उस वक्त। तो जब तस्वीरें आई और उस वक्त जब तस्वीरें पहले जो होते थे उनके पैसे देने पड़ते थे आपको कि सर्टन पर कॉपी आपको पैसे देने पड़ते थे। इतना बिल आ गया, मैंने कहा ये क्या हुआ, कह रहे तो तस्वीरें, मैंने कहा ये कौन है, कैसे से, मैंने कहा तुम्हारी तरफ से, कहते नहीं, मैंने कहा कहते तुम्हारी तरफ से, मैंने कहा नहीं। तो मेरी शादी में इतने लोग आ गए थे जिनको मैं जानती नहीं थी और बाद में जब मैंने बिल भरा ना वो फोटोग्राफर का, मैंने कहा भाई ये तो मुसीबत ही हो गई है। और वो फिर पता चला जी पड़ोस की शादियों से आ गए थे और कोई जिनको हमने और जिनको कुछ एक दो लोगों को हमने बुलाया, वो पूरी बसें भर के लोग ले आए थे और हर किसी को तस्वीर खिंचवानी थी और उस वक्त इतना रश था, वहाँ आ जा रहे थे, कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। तो खाना तो नहीं अच्छा खाना नहीं खाया होगा, तस्वीरें खिंचवाई। नहीं, तस्वीरें खिंचवाने आए थे तो खाना तो अल्लाह का शुक्र है नहीं कम पड़ा, बल्कि एक हमारी रिश्तेदार थी, उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल एंड में, बहुत करीबी थी कैसर की, उन्होंने एंड में बहुत फसाद डाला ना कि अब मेरे भाई ज़ाहिर भाग रहे फिर रहे, मैं बड़ी घर में, मेरे दोनों भाई छोटे, मेरे बाबा बेचारे सब ने खाना वाना एंड तक माशाल्लाह वो, और उन्होंने मंगाया, सब कुछ किया। तो एक करीबी रिश्तेदार थी, उन्होंने बड़ा फसाद डाला, खाना नहीं है दूल्हा वालों के लिए, ये है वो है, कुछ मतलब एंड में ज़ाहिर कुछ भी हो सकता है, आप थोड़ी डालते यार कितनी सही बातें करती है। अच्छा खैर तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई मजे की बात ही, बाद में जब वीडियो आई ना तो वो खड़ी भी खाना खा रही है उसमें। मैंने कहा उस वक्त उन्होंने फसाद डाला और वीडियो में खड़ी भी खाना खा रही हैं। अच्छा जी, अब वो आपकी वाली बात के मैं तो ज़ाहिर रोना वोना कुछ भी नहीं था, मैं तो इतनी परेशानियों में घिरी हुई थी कि वो कोई ये हो रहा है कोई वो हो रहा है। तो खैर जब रुखसती हुई तो बड़ा नॉर्मल रुखसती हो रही है सब। बस जब एंड में वही आके ना मेरे बाबा ने जब मेरे सर पे हाथ रखा ना, तो हम खड़े हुए थे, चल रहे थे और मुझे याद आया, मैंने कहा ओ ये तो मुझे रियलाइज हुआ एकदम से कि ये तो मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ, मेरा कमरा भी नहीं होगा, मैं किसी नए लोगों में जा रही हूँ। फिर जो मैंने रोना शुरू किया, ओह तो वो ये सही बात है कि आपको अचानक रियलाइजेशन का एक झटका लगता है कि और कितने भी साल गुजर जाए आप ये रुखसती वगैरह का टाइम भूलते ही नहीं। अच्छा जैसे आप बता रही हैं ना, इसी तरह मेरी और यासर की मंगनी हुई तो थोड़ी धूमधाम से हुई थी, मेरे घर की पहली थी और उनके घर की भी पहला इवेंट था, तो बहुत धूमधाम से मंगनी हुई। अब उस वक्त हम फैमिलीज एक दूसरे को जानना शुरू हुए थे, हम जानते नहीं थे सारे रिश्तेदारों को, उसी दिन मौका था कि हम जानना शुरू हों। तो एक कोई साहब हैं जो हमारी जितनी भी फैमिली पोर्ट्रेट्स हैं, वो साहब जो है कहीं यहाँ से मुंह आ रहा है, कहीं वहाँ से मुंह आ रहा है। मंगनी के कैरेक्टर होता है। एक मंगनी के दिन अब जब तस्वीरें खत्म, मतलब मंगनी ओवर हो गई और हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कौन है ये। हर तस्वीर में हमारे कोई जो भी ऐसा था ना कि जो यासिर और मेरी फैमिली की इकट्ठी तस्वीरें थी, उसमें वो बंदा जरूर है। तो मैंने यासिर से कहा यार ये कौन है, सारी तस्वीरों में कौन है आपका ये। कहते हमारा तो कोई नहीं है, तुम्हारा है कोई। मैं कह नहीं हमारा तो कोई भी नहीं है, कोई एक अनजाना बंदा हमारे उसने मंगनी में घुसा तो सही, लेकिन उस खबीस ने हमारी सारी तस्वीरें खराब, हमारी कोई तस्वीर बड़ी नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसमें वो उसकी चेहरा यूं है, कहीं यूं है। उसकी तस्वीर पे आजकल तो इमोजी लग जाते हैं। इतना गुस्सा आया, वो कोई था KTN का कोई काम करने वाला, अंदर का असिस्टेंट वगैरह, जो ना उनके जानने वाला था ना हमारा जानने वाला। अच्छा मजे की बात बताऊं, सॉरी आपकी बात पे, वो मेरी शादी पे वो एक याद है आप ज़माने में फलक नाज एक थी, बहुत खूबसूरत एक्टर, 2 बहनें आई थी ना, तो उसमें फलक थी, वो बहुत खूबसूरत फिल्मों में भी काम किया, तो मेरी शादी पे आई थी। अच्छा अब एक तस्वीर में वो बैठी हुई है, मैं बैठी हुई हूँ और 2 पता नहीं कौन बैठी हुई है, अभी आज तक नहीं पता, वो तस्वीर ही नहीं मैं कहीं लगा सकती। मैंने कहा ये कौन है, शबाना है, कौन है ये, मैं नहीं जानती। इस तरह बहुत सारे लोग बीच बीच में घुस के एक्टर्स के बीच में बैठ जाते हैं। अच्छा और तस्वीरें जब आती है तब याद आता है कि ये वो है। आजकल का जमाना होता तो डिलीट होता ना, डिलीट एक्स्ट्रा पिक्चर्स निकल जाते हैं लोग, जो गैर जरूरी कर सकते हैं ना। फ्लोरिडा
तुम्हारे बहुत बाहर की किस्से हैं बहन। ये एक्चुअली मैं आपके शो पे डिस्कस भी कर चुकी हूँ, लेकिन ये ऐसा किस्सा है कि मतलब एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई थी। मैं अभी 2 साल पहले अपनी नीस की शादी अटेंड करने गई थी अमेरिका। तो उसमें पूरी शादी डैलस में थी और हमें वलीमे के लिए फ्लोरिडा जाना था। तो बारात और वलीमे के बीच में 2 दिन का गैप था, 3 दिन का गैप था। तो अब आप सोचें, हमने बारात अटेंड किए, नेक्स्ट डे हम सब लोग घर में सुकून से हैं कि अब इंशाल्लाह हमने फ्लोरिडा, हमने सोचा था कि वलीमे से 1 दिन पहले हम रवाना होंगे और वहाँ पे जाके होटल ले लेंगे 1 रात के लिए। हम घर में बैठे हुए हैं, पूरा दिन गुजर गया सुकून से। मैं बहुत थकी हुई थी, मैंने कहा मैं जल्दी जाके सो रही हूँ आज, क्योंकि बहुत ना स्ट्रेसफुल टाइम। मैं सो रही हूँ तो मेरी बहन आई, उससे मुझे उठाया, उठो उठो उठो, कि क्या हुआ? तो अच्छा, शादी ऑब्वियसली वहाँ पे पहले से डिसाइड हो जाती है डेट्स, तो हमने टिकट्स बहुत पहले 6 महीने पहले हमने बुक करा ली थे ताकि अच्छी प्राइस के मिले। तो उस वक्त भी हमें $250 का पर पर्सन का मिला था 6 महीने पहले बुक कराने पे। तो उसने उठाया कि ईमेल आ गई है और हम सबके टिकट्स कैंसिल हो गए। अरे वो एयरलाइन जो है वो जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई है। तो मैंने कहा अब अच्छा, हमें 2 दिन बाद निकलना था, अब हमें नए टिकट्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है लो, अब नया टिकट जो है वो $1300 का है। आप 2 दिन पहले क्या पर पर्सन $1300, और उस दिन का है भी नहीं जिस दिन हमने फ्लाई आउट करना था। सारी फ्लाइट्स बुकड हैं, आज रात की मिल रही हैं। मतलब हमने जिस दिन ये हो रहा है मामला, सुबह के 3 बजे, उस दिन हमने शाम को निकलना है। तो मतलब ये कि अब हमें 2 रातें वहाँ पे फ्लोरिडा में होटल भी लेना पड़ेगा। तो वो भी अब लास्ट मिनट वो $500 पर नाइट का होटल रूम आ रहा है। मैंने कहा मैं तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती कि एंड में बैठे बिठाया आपके $2500 इस तरह से निकल जाए। आई कांट डू इट, आई कांट मैनेज। अब सबका, मैं तो, हम लोग जैसे मेरी फैमिली के 2 थे, फिर मेरी बहन के 4 लोग। मेरी बहन ने कहा अच्छा मैं देखती हूँ कि हम गाड़ी बुक करा लें और मैं फिर ड्राइव करके जाऊँगी, और ड्राइव करके मैं वैन भर के तुम सब लोगों को ले जाती हूँ, उसमें थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ेगा। ड्राइव का देखा 18 घंटे की ड्राइव, 20 घंटे की ड्राइव नॉन स्टॉप। कैसे करें, शादी पे किस हालत में हम पहुंचेंगे, कैसे अटेंड होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, फ्लाई करना पड़ेगा। आप सोचें, हमने 3 घंटे 4 घंटे बैठ के टिकट्स निकाल के ढूंढ के, किसी को $800 की टिकट मिली, किसी को 900 की, किसी को 900, सबकी अपनी अपनी किस्मत थी। जिसको जितने की मिल गई, किसी को 800 की मिल गई, किसी को $1000 की मिली। हमें लेनी पड़ी, हमें जाना था, वलीमा तो अटेंड करना था। वहाँ पे हमने इतना महंगा होटल लिया, वहाँ पे हमने वो दिए $500। लेकिन वहाँ की बात ये है निदा, जो कि मैंने आपको इस वजह से आपके शो पे आपको याद होगा, वहाँ की बात ये है कि जब हमने ये सारे पैसे खर्च कर दिए, ऑब्वियसली जो हमने टिकट्स खरीदे थे उसका रिफ़ंड तो आना ही था, लेकिन जब हम गए, हमने सब कर लिया, उसके बाद मेरी बहन ने कहा अब मैं डालूँगी क्लेम। उसने वो क्लेम डाला उस एयरलाइन को जिसने अपनी फ़्लाइट कैंसिल की थी। उस एयरलाइन ने हमारे तो वो पैसे ओरिजिनल तो रिटर्न किए ही, हमारे जो हमने जो दूसरी एयरलाइन से $1000 के $1100 का सबने टिकट लिया था, उस सब के पैसे हमें रिफंड हुए। हमने रिसीट्स जो है उनको सबमिट की थी, वो सब रिफंड हुए। हमने जो 2 नाइट होटल का स्टे लिया वो सब रिफंड हुआ। हमने 2 दिन वहाँ पे जो खाना पीना किया उसका एक्सपेंस हमने डाला, वो हमें सब रिफंड हुआ। उस एयरलाइन ने अपनी फ़्लाइट कैंसिल की वजह से जितना हमें नुकसान हुआ था, हम सब का। अच्छा, ये चीजें ना पता नहीं होती हैं हम लोगों आप को। सब क्लेम कर सकते हैं। इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन आ गया था, थोड़ा टाइम होल प्रोसीजर टुक 2 months, लेकिन 2 महीने बाद अकाउंट में पैसे थे। यार ये वापस मिल ये गए चीजें थे। आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। जैसे अभी यूरेल पास हम लोग लेते हैं ना, और कोई ट्रेन कुछ 60 मिनट डिले हो जाती है, तो हमें पता ही नहीं था। मुझे किसी ट्रेन वाले ने बताया कि क्लेम कर सकती हो। Yes. है ना, क्लेम कर सकती हो। कह रहे हैं हाँ, आपके थ्रू जाओ, क्लेम करो। मैंने क्लेम किया और जहाँ जहाँ डिले हुई है ना ट्रेन, मुझे सबके पैसे वापस आए। मिल गए।